हमारी खाप के प्रधान, हमारी खाप के सिरमौर श्री गुरविंदर सिंह संधू का यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सभी खाप के लोग हमारे प्रधान जी का स्वागत करते हुए, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक मौका है। हमारे गांव के बुजुर्ग और खाप के बुजुर्ग हमारी खाप के प्रधान का फूल मालाओं से स्वागत करते हुए मेरा निवेदन है हमारे गांव के बुजुर्ग हमारे दादाजी श्री मारूराम अहलावत से कि वो एक बार आए और 2 शब्द दूर करें। ये कहूँगा कि 14 गांवों से आया हुआ सारा मेरा परिवार, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने यहाँ पर पहुँच के इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। बजिंदर जी ने जो बात कही कि मेरे मन में ये रह गया है कि मैं इसको सिरे नहीं चढ़ा सका, ऐसी कोई बात नहीं। बजिंदर सिंह जी अब भी यही हैं और इनका हमारे साथ भी पूरा सहयोग रहेगा और अगला कार्यक्रम जो भी होगा हम इसको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा। कोशिश करेंगे जहाँ से भी हमारे को कोई भी सहयोग मिलेगा हम लेंगे, लेकिन अपने खाप के दिशा निर्देशों के अनुसार अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। भाई साहब, मैं नौजवान बच्चों को भी पुरजोर ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ये नशे पत्ते, ये गलत संगत में बैठने के कारण ही होते हैं। अगर आप पढ़ाई में ध्यान दोगे तो नशों से तो वैसे भी छूटा जा सकता है। ये एक ऐसी बीमारी है कि जो घरों के घर तबाह कर देती है। जो घर इनसे बचे हुए हैं उनके एक बार वो देखो, और जिन घरों में नशे हैं एक बार उनका भी हाल देखो। अपने आप मन में ख्याल आता है कि भाई नशे नहीं करने। रही बात ये कि नौजवानों के साथ साथ बड़े भी, भाई साहब, जितनी भी आप धार्मिक किताबें पढ़ोगे उतना ही आपका मन अच्छा होगा, कुदरती ही नशों से दूर होगे, बुराइयों से दूर रहोगे। ये कुदरत का नियम है। अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा सोचोगे, अगर आप बुराइयों की ओर जाओगे तो बुरा ही सोचोगे। आज नए टाइम पे बच्चे इसको भी बड़ी पढ़ाई मानते हैं। वो फलाना तो भाई बोतल पी ले है, दूसरों को भी इतना असर होता है कि ऐसी तैसी हो जाती है। मेरा निवेदन है नौजवान साथियों से, नशे से दूर रहें। भ्रूण हत्या के बारे में भाई साहब, अगर लड़की नहीं बचाएंगे तो बहू कहाँ से लाएंगे। लड़कियों को बचाना और घर का जो श्रृंगार है, जो घर की लक्ष्मी है, वो बेटी ही है। इसलिए बेटी हो या बेटा, ये पुराने टाइम की बातें थी, आज ऐसा कुछ नहीं है। बेटी बेटा एक समान है। बेटियां भी IPS बन रही हैं और बेटे नशों में भी जा रहे हैं। इसलिए बेटी को बचाना बहुत ज़रूरी है। भाई साहब, भाई भूपेंद्र जी ने आज के एजेंडे के बारे में भी कुछ बात कही थी। जहाँ तक मेरे को पता है, मेरी नॉलेज की बात यह है कि आज सम्मान समारोह रखा गया था और इससे ज़्यादा कोई एजेंडे की बात नहीं थी। फिर भी सारे भाई इकट्ठे हुए हैं, किसी बात पे विचार करनी है, कोई नया एजेंडा सोचना है, तो हम बैठे हैं और उसको सिरे चढ़ाएंगे। रही बात कि जो 14 गांवों ने जिम्मेवारी सौंपी है, मेरे परिवार ने मेरे को एक अध्यक्ष के तौर पे चुना है, तो मैं पूरा खरा उतरने का यत्न करूंगा और सभी भाइयों का पूरा सम्मान करूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा। एक कार्यकारिणी जो पीछे थी, उस कार्यकारिणी पे भी विचार किया जाएगा
अगर कोई नया आदमी उसमें लेना है तो गांव अपने तरफ से उसको ले सकता है। कोई भाई नहीं आता या छोड़ना चाहता है, उसकी जगह पे कोई दूसरा भाई लेना है तो उसको भी नियुक्त किया जा सकता है। बाकी बहुत अच्छे तरह से जो पिछले 6 साल बहुत बढ़िया ढंग से महेंद्र सिंह जी रिडाल, भजिंदर सिंह जी फौजी, समुंदर सिंह जी फोर और मेरे सारे भाइयों ने मिलके जो खाद को इस लेवल तक पहुंचाया है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उससे 21 जाए, 19 ना जाए। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और कोशिश हम भी करेंगे कि अच्छा ही होगा सारे भाइयों के सहयोग से। अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। सारे भाइयों को फिर मेरी दोबारा यही विनती है, नशों से दूर रहो, बच्चों को समझाओ। बच्चे तभी बिगड़ते हैं जब हम आज़ादी दे देते हैं। शाम को हर गांव का सब तो यह हाल होगा। मैं अपने गांव के कहता हूँ कि कितने भूखी खड़ी है, ओढ़े 4 जने बैठे हैं, कितने पत्थर पड़े है, ओढ़े 4 जने बैठे हैं। जब हम उनका ख्याल नहीं रखते तो धीरे धीरे वो गलत लाइन पकड़ जाते हैं। और उनका विशेष ध्यान रखें, खासकर बुजुर्गों को ये मेरी निवेदन है, विनती है कि कहीं पर आप इस तरह, बच्चे सबके हैं, कहीं बैठे देखते हो तो उनसे पूछो भाई क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो, कितने अच्छी जगह पे बैठो, कोई ज्ञान की बात सुना दो, कोई किसी की सुन लो, किसी की सीख लो। और सारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह भी आगे कमेटी का जो भी निर्देश होंगे मैं उन पर चलने की पूरी कोशिश करूंगा और बड़े अच्छे तरीके से इस खाप पंचायत को, इस खाप माजरा खाप को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। जय माजरा खाप। तरफ से पगड़ी भेंट करते हुए हमारे दादाजी श्री रामचंद्र अहलावत जी और मेरा गांव के बुजुर्गों से निवेदन भी है कि एक टोकन ऑफ लव, एक मोमेंटो भी हमारे नवनियुक्त प्रधान को दिया जाए। बहुत बढ़िया। सब ताली बजा सकते हैं। प्रधान जी के आदेशानुसार आप सभी ताली बजा सकते हैं। माजरा खाप जिंदाबाद। प्रधान श्री महेंद्र सिंह रिडाल जी, तो हम हैबतपुर गांव के भी ऋणी हैं कि इन्होंने एक इतने अच्छे सुलझे हुए प्रधान दिए, जिसके कारण 6 साल जो उनका सफल कार्यकाल रहा। और उसके बाद नवनियुक्त बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि वो भी आए, सम्मान करते हुए। और जोरदार तालियां, अब तालियों की मनाही नहीं है क्योंकि सम्मान समारोह में आप ताली बजा सकते हो। प्रधान जी के आदेशानुसार सम्मान समारोह के लिए तालियां अलाउड की गई हैं। के मंच पर आए और गांव रूपगढ़ के द्वारा जो सम्मान, एक पगड़ी और टोकन ऑफ लव मोमेंटो जो दिया जा रहा है महासचिव के लिए, जो गांव जुलानी ने महासचिव का पद जो दिया है माजरा खाप ने गांव जुलानी को, श्री भूपेंद्र जुलानी जी से मेरा निवेदन है, हमारे बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग हैं, वो भी, उनसे मेरा निवेदन है कि गांव रूपगढ़ का जो ये सम्मान है, ये आप जुलानी की गांव की पावन धरा पर जिसको भी आप जिम्मेवारी दें महासचिव की, उसको भेंट करें। और बहुत बहुत बधाई गांव जुलानी को कि महासचिव की जो जिम्मेवारी है वो गांव जुलानी को दी गई है। अब गांव जुलानी की जिम्मेवारी है, वो ये ताज किसके सर पर रखना चाहते हैं, उनकी मर्जी है।